बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद का धरना किसके कहने पर दिया, चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज खान साहब एक सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं और जिस तरह उनको 6 महीने तक जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया और जब इमरान रियाज साहब सामने आए तो उनकी हालत ये थी कि वो बात करने के काबिल भी नहीं थे। मगर इस पर पाकिस्तानी अदलिया खामोश है कि इमरान रियाज के साथ इतना जुल्म क्यों किया गया। इसके अलावा पीटीआई की कुछ खवातीन पिछले 6 महीनों से जेल में हैं और किसी एक केस में उनकी जमानत होती है तो दूसरे केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस पर भी पाकिस्तानी अदलिया खामोश है कि बार बार उन खवातीन को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसी तरह नाज़रीन कराम, नवाज शरीफ जो अदालती मफरूर और मुजरम था, जिस तरह उसको पाकिस्तानी अदालतों ने रिलीफ दिया है उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। तो इस मामले पर भी पाकिस्तान की आला अदलिया खामोश है। मगर नाज़रीन कराम, आला अदलिया को एक ही बात की फिक्र है कि 2017 में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने धरना दिया था तो किसके कहने पर दिया था। और नाज़रीन कराम, अब तक फैज़ाबाद धरना केस की 3 से 4 समातें हो चुकी हैं और बार बार एक ही बात घुमा फिरा कर की जा रही है कि आखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसके कहने पर धरना दिया था। और नाज़रीन कराम, दूसरे अल्फाज में ये कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों के कहने पर यह धरना दिया था। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब और जो दूसरे 2 जजेस इस केस की समाअत कर रहे हैं, उनसे सवाल ये है कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बिला वजह धरना दिया था या उससे पहले नून लीग की हुकूमत ने कुछ किया था जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था। नाज़रीन कराम, नून लीग की हुकूमत ने खत्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की थी जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वो फैज़ाबाद का तारीखी धरना दिया था। तो नाज़रीन कराम, आखिर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की नून लीग की हुकूमत से ये सवाल क्यों नहीं करती कि नून लीग की हुकूमत ने किसको खुश करने के लिए खत्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की थी जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने धरना दिया था। नाज़रीन कराम, आज चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सब जानते हैं कि इसके पीछे कौन था मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो उसका नाम ले सकें। तो चीफ जस्टिस साहब, आपकी अदालत का जो भी फैसला हो, मगर पाकिस्तानी अवाम की जो अदालत है वो जानती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा किसी के कहने या किसी के इशारे पर ना ही धरना देते हैं और ना ही तहरीक चलाते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा अपने मिशन पर काम करते रहे हैं। यही वजह है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने माजूरी की हालत में भी जेलें काटी हैं और जुल्म बर्दाश्त किया है। अगर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा किसी के इशारे पर धरना देते होते तो फिर उन पर जुल्म न होता, क्योंकि जो किसी के इशारे पर सियासत करते हैं उनको नवाज शरीफ की तरह रिलीफ दिया जाता है और पाकिस्तानी अदालतें भी उनको रिलीफ देती है। जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो या इमरान खान की हुकूमत, हमेशा ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन पर जुल्म किया गया है। यहाँ तक कि तहरीक लब्बैक के मौजूदा सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी को 8 महीने तक गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। तो जनाब, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी के इशारे पर काम कर रही होती तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म ना होता। पाकिस्तान की तारीख में जुल्म उसी पर होता है जो किसी नजरिए पर काम करती है। यही वजह है कि इमरान खान की हुकूमत में भी तहरीक लब्बैक के कायदीन जेल में रहे और नवाज शरीफ की हुकूमत में भी तहरीक लब्बैक के कायदीन जेल में रहे। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर किसी के इशारे पर सियासत करती होती तो फिर 2018 के इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मैंडेट पर डाका न मारा जाता। अपनी राय का जरूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।